अगर प्रभु का स्मरण साथ चल रहा है तो बड़े से बड़े कष्ट को मुस्कुरा के सहा जाता है। अगर प्रभु का भरोसा है तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी आप साहस करके निकल जाएंगे। अगर इनके चरणों का भरोसा नहीं है तो एक छोटा सा विषय आपको रौंद डालेगा। प्रकृति है, माया है, बलवती है। चित्त को शरीर और संसार के चिंतन से हटाकर केवल प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, गुण में, प्रभाव में, महिमा में लगा देना, यही साधना है। साधना क्या है? संन्यास क्या है? यही संन्यास है, यही विरक्ति है। सच्ची विरक्ति इसी को कहते हैं। संसार और शरीर के चिंतन का त्याग करके प्रभु के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, महिमा, उनका चिंतन करना। देखो कितना कठिन पड़ रहा है। थोड़ी देर के बाद मन हमको परेशान करने लगता है। अगर थोड़ी देर लगने लगा तो अब हमारी बात बन गई, पकड़ में आ गया। 24 घंटे में अगर 5 मिनट लगने लगा है तो हम उसको अपने कब्जे में करने के लिए कमर कस ली और वो आने लगा। इतना बलवान अगर 5 मिनट टिक गया हमारे सपोर्ट में, अब हम जीत जाएंगे। पक्की बात समझ लो। बस इसको फुसला के लगाते रहना है, समय बढ़ाते रहना है। इसको कभी फुर्सत नहीं देनी, इसको कभी स्वतंत्रता नहीं देनी। ये आपका सपोर्ट करेगा, इसके बाद मांगेगा कुछ क्षण मेरा सपोर्ट कर दो। बस इतना दृश्य देख लेने दो, इतनी बात सुन लेने दो, रात दिन आप सेवा ले लो, लेकिन मुझे ये खा लेने दो, ये कर लेने दो। वो अपना सपोर्ट जो मांग रहा है अगर दे दिया तो आपका सपोर्ट बंद कर देगा। ध्यान रखना। मन का मांगा हुआ विषय यदि उसे प्रदान कर दिया जाए तो आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो आपको अपने सपोर्ट के लिए तैयार कर रहा है और ऐसी जगह गिराएगा जहां परमार्थ करना हो। अगर मन को बहुत देखे, मन को सपोर्ट कर दिया तो ये बेईमान ऐसी जगह खड़ा कर देगा जहां गुलाम से पड़ हृदय में जो ताप उत्पन्न होता है, जलन उत्पन्न होती है, ये चतुराई से होने वाली है। उस जलन को दबाता है कि अगर ये खिलाफ हो गया तो फिर मेरा रास्ता पार कर मन उसे धीरे से सपोर्ट करता है, जहाँ वो चलता है। यही होते होते हमारे जन्म के जन्म निकल जाते हैं। हमें सावधानी ये रखनी है कि इसको अपने सपोर्ट में लाना है, अपने सपोर्ट के लिए इसको सपोर्ट करना है, इसके सपोर्ट में नहीं जाना। ये शास्त्र, संत, सदगुरुदेव के विरुद्ध आचरणों के लिए जब मांग करे तो बिल्कुल नहीं सुनना है। और जब इसका आप सपोर्ट नहीं करोगे तो आपके अधीन हो जाएगा। इसकी चाल है ऐसी। और जब आप इसको सपोर्ट करोगे तो ये आपको अधीन कर लेगा। इसकी चाल है ऐसी। संतों ने अनुभव किया है हृदय में इसके इन लक्षणों को। आपने इसका सपोर्ट किया तो अशांति, बंधन, क्लेश, अधीनता, विषयासक्ति, और आपने इसको अपने सपोर्ट में ले लिया तो ये परम शांति, निश्चिंतता, निर्विकारता यही पैदा कर देगा। विषय चिंतन में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, भगवत चिंतन में लगा हुआ मन मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि को लेकर मन में जो चिंतन बनता रहता है संकल्प विकल्प का, इसमें समय बर्बाद ना होने देना ये साधक की चतुराई है। वो ऐसा हो जाता तो ठीक है, आगे ऐसा कर लेंगे तो ठीक, उसने ऐसा क्यों कहा, हमने तो कुछ किया। ये समय वर्तमान का इतना कीमती तुम कहां नष्ट कर रहे हो। राधा राधा राधा, ये सब प्रपंच का चिंतन है। राधा 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 राधा, जो होगा वो ठाकुर जी जाने, श्री जी जाने, उनकी शरण में। ये हमारा वर्तमान का चिंतन क्यों बर्बाद कर रहा है। साधु, साधक, उपासक इस बात पर जरूर ध्यान दे। वर्तमान के चिंतन को भगवान से, प्रिया प्रीतम से विलग कर देना, इसकी चाल है। भूत भविष्य आदि का चिंतन करवा करके, इसलिए सावधान रहिए। मन में जो कुछ चिंतन होता है वो प्रायः भूतकाल का होता है, कुछ भविष्य काल का भी होता है। वो वर्तमान में साधक चिंतन करवाना चाहता है अपने आराध्य देव का,
पर ये मन भूतकाल और भविष्य काल की बातों को लाके वर्तमान के भगवत चिंतन को बाधित करता है। उस समय इसको समझाइए कि तुम जिस वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति को लेकर के हमें आगे के लिए सोचवा रहे हो या पीछे वाली का जो हो गया है, इसमें हमारा सामर्थ्य क्या काम करेगा? और जो सामर्थ्य काम करना उसको तो तुम करने नहीं दे रहे हो, तो फालतू में सोचने से क्या? राधा राधा राधा। ये चीज आप देख लीजिए, ये भूतकाल भविष्य काल की बातों को सामने ला करके हमारे वर्तमान के भगवत चिंतन को मिटिया मेट करता है। तो आपको सोचना है पीछे जो हो गया उसमें सुधार हम क्या कर सकते हैं, आगे जो होना है उसमें सुधार के लिए जो हमें ताकत चाहिए वो है नाम बल, वो है भगवत चरणारविंद के चिंतन का बल। और वर्तमान में मन करने नहीं दे रहा तो आगे हम क्या सुधार कर लेंगे? इसलिए मन की इस चाल पर तुरंत अंकुश लगाओ। अगर मन बहुत बिगड़ रहा है तो कीर्तन शुरू कर दो, जोर जोर से पद गायन शुरू कर दो, ये शांत हो जाएगा।